हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी की में। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्या है। तो देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं और इसको हम समझते हैं गहराई से। तो प्यारे बच्चों, जिसे लिखा हूं हमने वास्तविक संख्या, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर। तो प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या होती है ऐसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। या तो प्यारे बच्चों इसी कहते हैं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या होता है, हमारा नंबर लाइन होता है। ये नंबर लाइन होता है प्यारे बच्चों माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट पर प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक होता है। तो प्यारे बच्चों इस पे जितनी भी संख्या दर्शाए जा सकते हैं वो प्यारे बच्चों हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या प्रकार दो प्रकार से होती है, वो परिमेय संख्या होती है और अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या बोलते हैं रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और q 0 के बराबर ना हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों ये एग्जांपल लिखा हूँ 4/5 8/7। यहाँ देखेंगे प्यारे बच्चों जो हमारा हर है जो q है 0 के बराबर नहीं है। फिर इसके आगे आ जाता है हमारा अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा ना जा सके। या तो प्यारे बच्चों इसको हम कह सकते हैं ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल ना निकाला जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ प्यारे बच्चों हमारा √2 है, √3 है और √5 है, ऐसे डॉटेड बहुत सारी संख्याएं होती है। फिर इसके आगे आता है प्यारे बच्चों पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। तो हम स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संख्या से, इसलिए प्राकृतिक संख्या स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। जब प्राकृतिक संख्या हम बताएंगे आप लोग को तो उसको आगे रिलेट करने से आसानी से समझ आ जाता है। तो प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होती है। ऐसी संख्या जिसे गिना जा सके उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसे गिना जा सके उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये प्यारे बच्चों एक से स्टार्ट लेकर इनफाइनाइट तक जाती है। या तो हम कह सकते हैं कि धनात्मक संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं जो प्यारे बच्चों 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाता है। क्लियर। फिर इसके आगे आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण इसका नाम ही प्यारे बच्चों पूर्ण मतलब पूरा हो गया। तो यदि प्यारे बच्चों हम नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिला देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या होता है। या तो हम एक प्रकार से और कह सकते हैं धनात्मक संख्या में शून्य को मिला देने पर हमारी पूर्ण संख्या बन जाता है जो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जाता है। फिर इसके आगे आता है हमारा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या प्यारे बच्चों यदि पूर्ण संख्या में हम ऋणात्मक संख्या को मिला दें, पूर्ण संख्या में यदि ऋणात्मक संख्याओं को मिला दें तो हमारी पूर्णांक संख्या बन जाता है। या तो इसको प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसमें धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों संख्याएं होती है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, जो प्यारे बच्चों माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक समझ आ गया। इसके आगे देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं के जो भाग होते हैं प्यारे बच्चों भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और सहभाज्य संख्या होती है। तो भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कट जाता है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों 4 6 8, यहाँ देखते जो 4 हमारा है ये 2 से भी कटेगा, ये प्यारे बच्चों 4 से भी कटेगा और हमारे 1 से भी कटता है। 6 किससे कटता है प्यारे बच्चों, ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। तो ऐसे प्यारे बच्चों ये हमारी संख्याएं होती है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कट जाए भाज्य संख्या कहलाते हैं। इसके आगे आता है अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे या तो 1 से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो प्यारे बच्चों स्वयं से कटे या 1 से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 डॉट 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 आगे तक होता है। फिर इसके आगे आता है हमारा सम संख्या। तो सम संख्या प्यारे बच्चों आप लोग को पता होगा कि ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2
4, 6, 8 डॉट 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 डॉट। ठीक है, फिर इसके आगे आता है विषम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे, ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे पहले बच्चों 1, 3, 5, 7 डॉट 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 आगे तक। इसके बाद आता है पहले सभाज्य संख्या। स मतलब 7, मतलब 2 संख्याएं 7 होगी। इसको कहते हैं ऐसा युग या ऐसा जोड़ा जिसका मस 1 हो, उसे हम सभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे पहले 3, 5 हो गया, 3, 5 का मस हमारा क्या होता है? 1 होता है, तो ये हमारा क्या हो गया? सभाज्य संख्या। 2 और 7 का मस क्या होता है? 1 होता है, तो पहले हमारा क्या है? सभाज्य संख्या। 9, 11 का मस हमारा 1 होता है, ये पहले क्या हो गया? सभाज्य संख्या। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग को समझ आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।